हरिहर संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब। अचानक भीड़ बढ़ने के कारण प्रशासन ने कई नियम लागू किए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के रास्तों पर महाजाम, रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा है श्रद्धालुओं का रेला। वाहनों को 300-400 किलोमीटर पहले ही प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। वाहनों की 25 से 30 किलोमीटर लंबी कतारें लगी है। लोगों को बेहद ही परेशानी हो रही है महाकुंभ प्रयागराज पहुंचने के लिए। तो ऐसे में अगर आप 14 फरवरी के पहले महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हो, तो आप एक बार आज 10 फरवरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर जान लें। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर ले कि आपको 14 फरवरी तक महाकुंभ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 12 फरवरी के माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने डाइवर्जन स्कीम लागू कर दी है, जो एक्चुअली में कल रात से ही लागू हो चुकी है। जिसमें प्रयागराज से 7 जिलों से आने वाले वाहनों को जिले के सीमा पर ही रोका जा रहा है। जिसमें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर और रीवा और प्रयागराज में आने वाले सारे रस्तियों पर गाड़ियों को 300-400 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है, जिससे ज्यादा भीड़ प्रयागराज तक ना पहुंचे। स्पेशली जो बाय रोड महाकुंभ आने का सोच रहे हैं, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस देखे होंगे, जहाँ पे कटना बॉर्डर और अन्य रस्तों पर भी बहुत ही लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई है। प्रशासन ने काफी वाहनों को जिला में 300 किलोमीटर पहले, 100 किलोमीटर पहले, 50 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है, जिससे महाकुंभ में एक साथ भीड़ ना पहुंचे। जहां से महाकुंभ से धीरे धीरे गाड़ियां कम हो रही है, वैसे धीरे धीरे आज सुबह से प्रशासन ने थोड़ी गाड़ियां महाकुंभ में छोड़ी है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप अगर अभी महाकुंभ जाएंगे तो आपको कितनी बड़ी भीषण भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। मौनी महोत्सव पर हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने यह नया नियम लागू किया है, जिसमें जिलाओं पर गाड़ियों को इसलिए रोका जा रहा है कि महाकुंभ में एक साथ ज्यादा भीड़ ना हो और कोई भगदड़ जैसे हालात फिर से ना बने। इस वजह से जिला की सीमाओं पर वाहनों को रोका जा रहा है। और जैसे जैसे वाहनों की भीड़ और लोगों की भीड़ महाकुंभ से कम हो रही है, वैसे वैसे आज सुबह से काफी वाहनों को वहां से छोड़ा गया है। अभी भी काफी संख्या में लोग महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, जिससे यह भीड़, यह जाम अभी भी वहां पर बहुत ही भारी संख्या में लगा हुआ है। तो आपको अपने ट्रिप को प्लान करने के पहले इन चीजों को जरूर जान लेना चाहिए। जैसे तैसे कर कर अगर आप महाकुंभ के 15 किलोमीटर पहले के पार्किंग पर पहुंच भी जाओगे, उसके बाद आपको भीषण भीड़ का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपको इन लाखों की आई हुई भीड़ के साथ कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जिसके बाद आप महाकुंभ के संगम घाट तक पहुंच पाओगे, जिसमें वहां पे पहुंचे हुए श्रद्धालु बता रहे हैं कि 4 से 5 किलोमीटर का दायरा तय करने के लिए उन्हें करीबन 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है। यानी आप सोच सकते हो कि आपको 15 किलोमीटर का दायरा पहुंचने के लिए कम से कम 15 घंटों का समय लग सकता है और बेहद ही ज्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, महाकुंभ में अभी तक करीबन 44 करोड़ लोगों ने इस पवित्र स्नान को किया है और पिछले 3 दिनों में करीबन 1.5 करोड़ लोगों का एवरेज निकाला गया है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ आए हैं और इस पवित्र स्नान को कर रहे हैं। ऐसे में आने वाला 12 फरवरी के माघ पूर्णिमा के इस अमृत स्नान के अवसर पर फिर से करोड़ों लोग आने की आकांक्षा है और इस समय भीड़ बेहद ही ज्यादा होने वाली है। तो आपको इस चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिसमें इस भारी भीड़ में आपको चलना भी बेहद मुश्किल हो सकता है। और इस अमृत स्नान के पर्व पर बहुत ही ज्यादा लोग आ रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन खुद से अपील कर रहा है कि अभी आप महाकुंभ आने का प्लान कृपया ना बनाएं और 14 फरवरी के बाद अपने प्लान को पोस्टपोन कर दें। और एक बेहद ही ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, जिसमें लोग बता रहे हैं कि आप काफ़ी आसानी से बोट क्लब पे जाइए और बोट क्लब पर जाकर अपने संगम के डुबकी को लगाइए। तो मैं आपको बता दूं कि कल 11 और 12 फरवरी को बोटिंग पूरी तरीके से बंद होने वाली है। तो आपको कोई भी बोट नहीं मिलेगी और अगर बोट चालू भी होगी तो वहाँ पर कम से कम पर पर्सन 3 से 4 हजार रुपए का चार्ज बोट वाले ले रहे हैं, जो कि अनअफोर्डेबल है। तो आप भी इस जानकारी को भी अवश्य ध्यान में रखें। भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में भी प्रशासन ने काफी बदलाव किए हैं, जिसमें स्नान के बाद श्रद्धालुओं को तुरंत वहां से निकाला जा रहा है और कहीं भी जमा होने नहीं दिया जा रहा है। और बहुत ही ज्यादा भीड़ महाकुंभ में लगी है।
जिस वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप इस 12 फरवरी के अमृत स्नान के पर्ववन महाकुंभ जाने का सोच रहे हो, तो आपको अभी अपने प्लान को पोस्टपोन करना चाहिए और आने वाले 15 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक ये सबसे उत्तम समय होगा जब आप महाकुंभ जाइए, जब आपको भीड़ भी कम मिलेगी, आपको बोटिंग की सुविधा भी मिलेगी, आपकी गाड़ी नज़दीक से नज़दीक पार्किंग तक भी पहुँच पाएगी और आप बेहद ही आसानी से, बहुत ही आराम से इस पवित्र आस्था और भक्ति के स्नान को कर सकते हो और अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। तो अवश्य इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनकी यात्रा भी सुगम हो। और आप भी अवश्य 14 फरवरी के बाद ही अपने महाकुंभ के प्लान को बनाइए और अवश्य इस 144 साल बाद आए हुए महाकुंभ के महापर्व में आस्था की डुबकी ज़रूर लगाइए। हर हर महादेव!